Good morning, students. Welcome to TSN the school. Today we will read and understand English grammar chapter number 21, story writing. So let's start. Students, story writing means होता है कहानी लिखना. तो जैसे कि हिंदी में कहानी लिखी जाती है, आप पढ़ते भी होंगे न्यूज़पेपर में और टीवीज़ वगैरह में भी आप देखते हैं, तो उसी तरीके से इंग्लिश में भी स्टोरी को राइट किया जाता है. और स्टोरी वो जो हमें कोई लेसन दे के जाए विद मोरल, कोई शिक्षा दे के जाए हमें, वो स्टोरीज़ होती हैं. ठीक है ना. और ये आपने बहुत सी पढ़ भी रखी होंगी इनमें से. तो हम जो आज रीड करेंगे, 2 स्टोरीज़ करेंगे स्टूडेंट्स. मैं आपको वो 2 स्टोरीज़ एक्सप्लेन करूँगी और 2 स्टोरीज़ आपको सेल्फ करने के लिए दूँगी, ताकि आपको वो करना भी आप सर्च करके या पेरेंट्स के हेल्प से किसी भी तरीके से आप उन्हें कंप्लीट करें और आपको स्टोरीज़ भी आएँ. ठीक है ना. और उनका मोरल भी आपको राइट डाउन करना होगा उनके साथ में. तो फर्स्ट हम स्टोरी कर रहे हैं वाइज गॉड, यानी कि बुद्धिमान बकरी. स्टार्ट करते हैं. वंस देयर वर 2 गॉड्स लिविंग इन अ विलेज ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर. एक बार 2 बकरियां थी जो कि नदी के किनारे एक गांव में रहती थी. वन डे दे हैड टू क्रॉस द रिवर. एक दिन वो नदी को पार कर रही थी. द ब्रिज ओवर द रिवर वॉज वेरी नैरो. जो नदी के ऊपर जो ब्रिज बना हुआ था, पुल बना हुआ था, वो बहुत ही नैरो था. नैरो मीन्स सकरा, बहुत ही सकरा बना हुआ था, यानी कि पतला सा था वो, है ना. इट वॉज सो नैरो दैट वन गॉड कुड पास ओवर इट एट अ टाइम. वो इतना ज़्यादा सकरा बना हुआ था कि उस पे से एक बार में एक ही गॉड जो है गुजर सकती थी. इतना ज़्यादा छोटा पतला हुआ था वो. दे वर कमिंग फ्रॉम द अपोजिट साइड. एक दिन वो जब जा रही थी तो वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट साइड से आ रही थी, यानी कि उन्होंने एक दूसरे को पता नहीं लगा, अपोजिट साइड से चल के आ रही थी. दे कुड नॉट सी ईच अदर कमिंग सो क्लोज. उन्होंने एक दूसरे को देखा नहीं और वो एक दूसरे के बहुत करीब आ गई. When they were in the middle of the bridge, और जब वो ब्रिज के मिडल में आ गई, they saw the water of the river was flowing very fast. तो जब बीच में आ गई बिल्कुल पुल के, तो उन्होंने देखा कि जो नदी का पानी है बहुत तेज़ी से बह रहा है. रियलाइजिंग द सिचुएशन, उन्होंने सिचुएशन को रियलाइज़ किया, परिस्थिति को महसूस किया कि वो इतनी पतली थी. अगर वो पहले ही देख लेती स्टार्टिंग में तो वो एक रुक जाती वहाँ पर. लेकिन उन्होंने जब वो बिल्कुल मिडिल में आ गई, तब उन्होंने देखा कि भाई अब वो ना तो बैक जा सकती थी क्योंकि बहुत ज़्यादा नैरो था, तो टर्न तो हो ही नहीं सकती थी ना वो उधर से. तो उन्होंने कंडीशन देखी है तो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो गई और वो मिड में खड़ी हुई है बिल्कुल, और वहाँ पर पानी जो है बहुत ही ज़्यादा, उसकी जो स्पीड है बहुत ही फ्लो बहुत फास्टली हो रहा है वहाँ. तो उन्होंने क्या किया, वन गॉट ले डाउन सो दैट द अदर गॉट कुड सेफली ओवर. तो उसने सिचुएशन को महसूस करते हुए, समझते हुए, एक गॉड क्या करा, वो नीचे बैठ गई, जिससे कि दूसरी गॉड उसके ऊपर से इजीली सेफली निकल गई. द अदर क्रॉस ओवर इट, जो वो जिससे निकल सके, ऊपर से क्रॉस कर सके, इसलिए ऐसे बैठ गई वो. और जो थी दूसरी, उसके ऊपर से आराम से क्रॉस कर गई, पार कर गई. एंड आफ्टर सम टाइम्स, और उसके कुछ समय बाद, द फर्स्ट ऑल्सो क्रॉस द रिवर सेफली. और उसके बाद में जो पहले वाली थी जो नीचे बैठ गई थी, उसने आराम से सेफली रिवर को क्रॉस कर लिया. तो स्टूडेंट्स, ये सब जो हुआ उनकी बुद्धिमानी की वजह से हुआ, क्योंकि उन्होंने अपनी वाइजनेस से काम किया. अगर वो अपना अपना देखती, सेल्फिश होती, तो वो कहती नहीं पहले मैं निकलूँ, और दोनों में से कोई नहीं निकल पाती, और दोनों के लिए जो कंडीशन है क्रिटिकल हो जाती और पानी में भी गिर सकती थी वो. तो उन्होंने बुद्धिमानी से काम लिया. तो इस चैप्टर का स्टोरी का नेम था आपका वाइज गॉड. और इससे हमें क्या मॉरल मिलता है, क्या शिक्षा मिलती है, लिव एंड लेट अदर्स लिव, कि जियो और दूसरों को भी जीने दो. ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से हमें स्टोरीज़ को राइट डाउन करना होता है. ये हमें दी होती हैं, जैसे अभी आपको दी हुई है तो आपने लिखा, उसको नोट डाउन किया, और लास्ट में उसका मोरल भी लिखना होता है कि हमें उस स्टोरी से क्या मोरल निकल रहा है, क्या शिक्षा मिल रही है. ऑलराइट, ये तो हमारी फर्स्ट स्टोरी कंप्लीट होती है स्टूडेंट्स. नाउ सेकंड है हमारी किंग ब्रूसी एंड द स्पाइडर. ये किंग का नेम है एक का, ब्रूसी, और स्पाइडर यानी मकड़ी, उसके बारे में स्टोरी है. रॉबर्ट ब्रूसी वॉज द किंग ऑफ स्कॉटलैंड. रॉबर्ट ब्रूस जो थे स्कॉटलैंड के राजा थे.
ही वॉन्टेड टू फ्री हिज कंट्री फ्रॉम द इंग्लिश, वो अपने देश को अंग्रेज़ों से आज़ाद कराना चाहते थे। ही चैलेंज्ड द इंग्लिश अगेन एंड अगेन बट इन वैन, उन्होंने बार बार अंग्रेज़ों को चैलेंज दिया लेकिन सब व्यर्थ गया, बेकार गया। ही फॉट मैनी बैटल्स, उन्होंने बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी, बट वॉज डिफीटेड, लेकिन वो हर बार पराजित हुए, हार गए वो। एट लास्ट, आखिर में, ही वॉज ग्रेटली डिसअपॉइंटेड एंड मोरली डिस्करेज्ड, और आखिर में वो बहुत ज़्यादा निराश हो गए और उनका जो मोरल था वो भी, उनका जो साहस था वो भी टूट गया। ही रैन अवे फ्रॉम हिज कंट्री, और वो अपनी कंट्री को, देश छोड़ के चले गए, भाग गए वहाँ से। एंड हाइड हिमसेल्फ इन अ केव इन अ फॉरेस्ट, और उन्होंने अपने आप को एक गुफा में, जंगल में, एक गुफा में छुपा लिया। स्टूडेंट्स, यहाँ आप देखेंगे मैंने आपको इन के नीचे अंडरलाइन किया हुआ है बिकॉज ये साथ में राइट डाउन कर दिया है, हिमसेल्फ के साथ में इन लिख दिया है, इसमें थोड़ा आपको गैप करना होगा, हाइड हिमसेल्फ इन करना है, ठीक है ना। तो ये बिकॉज ये मिक्स हो गया है, आपको इसमें स्पेस देके राइट डाउन करना होगा। एज ही ले देयर इन डिसअपॉइंटमेंट, जैसे कि वो अपने निराशा में जी रहे थे। ही सॉ अ स्पाइडर, यहाँ पाइंडर लिखा हुआ है, ये भी रॉन्ग है स्टूडेंट्स, मैंने कट करके आपको राइट डाउन कर दिया है स्पाइडर। एज ही सॉ स्पाइडर फॉलिंग डाउन फ्रॉम इट्स कार्वेब, तो यहाँ पर भी स्पेलिंग में मिस्टेक है, आपको लिखना है COBWEB, कार्वेब मीन्स मकड़ी का जाला। तो उन्होंने एक स्पाइडर को गिरते हुए देखा अपने जाले में से। ब्रूस बिगन टू वॉच वॉट इट कुड डू, कि उसने देखना शुरू किया कि अब यह क्या करेगी। द स्पाइडर ट्राइड टू गेट बैक इन टू द कार्वेब, तो स्पाइडर जो थी, मकड़ी जो थी, वह वापस से कोशिश करने लगी अपने जाले में जाने के लिए। इट मेड 9 ब्रेव अटैम्प्ट्स बट ईच टाइम इट फेल डाउन, कि उसने बहादुरी से 9 टाइम्स अटैम्प्ट किया, 9 टाइम ट्राई किया, बट हर टाइम वो नीचे गिर गई। ब्रूस थॉट इट वुड ट्राई नो मोर, ब्रूस ने सोचा कि अब यह कोशिश नहीं करेगी। द स्पाइडर हाउएवर डिड नॉट लूज हार्ट, तो लेकिन जो स्पाइडर थी वो अपना दिल कैसे छोटा करती, कैसे हार मान लेती अपनी। ही ट्राइड वंस अगेन एंड गॉट इन टू द कार्वेब, उसने एक बार और कोशिश की दोबारा से, और वह उस अपने कार्वेब में, यानी कि अपने जाले में पहुंच गई। दिस फिल्ड ब्रूस विद होप एंड करेज, इस तरीके से ब्रूस ने जब ये चीज़ देखी ना, तो वो उम्मीद, होप मीन्स उम्मीद, आशा और साहस से भर गया वो भी। ब्रूस क्राइड आउट, ब्रूस जो थे वो जोर से चिल्लाया, इफ़ द स्पाइडर कैन सक्सीड बाय ट्राइंग अगेन एंड अगेन, कि यदि एक मकड़ी बार बार कोशिश करके सफलता पा सकती है, सक्सेस पा सकती है, वाई कांट आई, तो मैं क्यों नहीं। ही मेड अप हिज माइंड, उसने अपना माइंड बना लिया, तैयार कर लिया अपने आप को, टू मेक अनदर अटैम्प्ट, कि एक दूसरा अटैम्प्ट करूँ, दूसरी बार कोशिश करूँ, एक बार और कोशिश करूँ। ही कलेक्टेड अ लार्ज आर्मी एंड फॉट अगेंस्ट द इंग्लिश, उसने एक बड़ी आर्मी तैयार की, इकट्ठा की, और अंग्रेज़ों के खिलाफ उसने लड़ाई लड़ी। एंड वॉन द बैटल एट लास्ट, और आखिर में उसने जो लड़ाई है वो जीत ली, युद्ध जीत लिया। इन दिस वे, और इस तरीके से, ब्रूस फ्रीड हिज कंट्री, ब्रूस ने जो है अपनी कंट्री को आज़ाद करा लिया, उसे आज़ादी दिला दी। ऑल राइट स्टूडेंट्स, तो इस स्टोरी से क्या मोरल निकलता है, क्या शिक्षा मिलती है हमें। ट्राई एंड ट्राई अगेन, यू विल सक्सीड एट लास्ट, कि बार बार कोशिश करते रहना चाहिए और हमें एक दिन सफलता ज़रूर मिलती है, यानी कि हमें हार मान लेनी चाहिए। देखो, एक स्पाइडर, छोटे से इंसेक्ट ने 9 टाइम ट्राई किया, लेकिन वो उसे जब सक्सीड नहीं हो पाई, उसने 10 टाइम अगेन ट्राई करा और वो उसे सक्सेस मिली। तो इसी से उसने भी लिया एक लेसन। तो आपको भी ये चीज़ सीखने को मिलती है, इसे ट्राई एंड ट्राई अगेन, यू विल सक्सेड एट लास्ट।
ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो आपकी ये 2 स्टोरीज थी, मैंने एक्सप्लेन की हैं। अब आपको होमवर्क में मैं 2 स्टोरीज दे रही हूँ, आपको वो सेल्फ राइट डाउन करनी विद मोरल। फर्स्ट स्टोरी आपके लिए है द लायन एंड द माउस एंड सेकंड आपके लिए है द गूज दैट लेड गोल्डन एग्स। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो आप इन्हें करने की कोशिश कीजिएगा, और अगर आपसे नहीं होती है तो इसका PDF सेंड करूँगी मैं, ताकि आप इनको कर सकें। इन चारों स्टोरीज़ को स्टूडेंट्स आपको अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लेना है। ऑलराइट, फर्स्ट तो ये 2 जो बुक में से कराई हैं इन दोनों को करना है, और ये बाकी की जो 2 हैं इनका PDF जो सेंड किया जाएगा वो भी आप नोट कर लीजिएगा। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो टिल देन टेक केयर, थैंक यू।